अभी आपको बताएं, अमेरिका के एक बार फिर ईरान पर फिजाई हमले। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ईरान के फौजी मकाम को निशाना बनाया गया। आपने हुर्मुज में खतरा बनने वाले अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमले का मकसद अमेरिकी अफवाज और आपने हुर्मुज में तजारती जहाजों को लाहक खतरा खत्म करना था। ईरान ने अमेरिकी तजारती जहाज पर ड्रोन फायर किए। अमेरिकी फौज ने मुतादिद ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास पर धमाकों की आवाज़ों पर दिफाई निज़ाम फाल किया गया था। ईरानी शहर बंदर अब्बास के करीब अमरीकी फ़ज़ाई हमले के बाद ईरान की अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब ने कहा, खित्ते में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर हमला किया गया। इस अमरीकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया जिससे ईरान पर हमले किए गए थे। दुश्मन जान ले, जहरियत का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अमरीका ने अगर दोबारा हमला किया तो हमारा रद्द अमल ज़्यादा फैसला कुन होगा। नताइज की जिम्मेदारी मुखालिफ फरीक पर आयद होगी। उधर बरतानवी नशरियाती इदारे ने ईरानी कौंसल खाने के हवाले से रिपोर्ट किया कि ईरानी फौज ने आपना हुर्मुज से गुजरने वाले अमरीकी ऑयल टैंकर पर फायरिंग करके उसे वापस जाने पर मजबूर किया। अमरीकी ऑयल टैंकर अपना रडार बंद करके गुजरने की कोशिश कर रहा था। अमरीकी सदर की अपने इत्तेहादी ओमान को भी धमकी। कहा, ओमान को दीगर ममालिक की तरह बर्ताव करना होगा वरना तबाह कर देंगे। आपने हुर्मुज हर ईरान का साथ देने पर सख्त रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है लेकिन डील अभी फाइनल नहीं हुई। ईरान किसी भी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब मुआहदा होगा या फिर हमें अपना काम मुकम्मल करना होगा। ईरान के साथ वही कर सकते थे जो वेनेजुएला से किया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोकी गई। सदर ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजीम शख्सियत करार दे दिया। ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। सरबराह ईरानी पार्लिमानी कमेटी का ऐलान। इब्राहिम अज़ीज़ी ने अपने सोशल मीडिया बयान में कहा, यूरेनियम अफसूदगी और अपने हुर्मुज पर कंट्रोल रेड लाइन है। पाबंदियां खत्म करना ईरान का बुनियादी मुतालिबा है। अमरीकी दबाव या इश्तियाल अंगेज बयानबाजी से कमजोर नहीं पड़ेंगे। ट्रंप स्ट्रेटेजिक तातुल से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल। मुलाकात में फैसला सामने आया कि फेडरल कांस्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक के यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए सऊदी अरब की वजारत दाखिला का आला सतह का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। दोनों वज़राए दाखिला ने खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल पर बातचीत की। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। दोनों वज़राए दाखिला ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी को हज की मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने हज के दौरान बेहतरीन इंतजामात की तहसीन की। मुल्क भर में ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का ये सिलसिला कल तक जारी रहेगा। ईद के दूसरे रोज आज भी दावतें, बैठकें, खाबे, हल्ला गुल्ला और सैर व तफरीह चलती रहेगी। कल के मेज़बान आज मेहमान बनकर दावतें उड़ाएंगे। ख़वातीन किचन की जिम्मेदारियां संभालेंगी। घरों में बिरयानी, तिक्का बोटी, सीख कबाब और मटन, सब्जी, कौरमा, कढ़ाई, कोफ्ते समेत रिवायती और गैर रिवायती पकवान बनाकर मेहमानों से तारीफें समेटी जाएंगी। वाज़ रहे, ईद उल अज़हा के पहले रोज़ फरजंदाने तौहीद की बड़ी तादाद ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी दी। कुर्बानी से फारिग होकर शहरी अपने अजीज़ व अकारिब और गुरबा में गोश्त तकसीम करने निकले हैं। मुल्क भर में बेशुमार शहरियों ने बारबेक्यू का एहतमाम किया। ख़वातीन की जानिब से घरों पर कुर्बानी के जानवर की कलेजी के अलावा मुख्तलिफ चटपटे पकवान बनाए गए और घर वालों और आने वाले मेहमानों की तवाज़ो की गई। दूसरी जानिब माहिरीन सेहत ने ईद कुर्बान पर मज़े मज़े के खानों पर हाथ ज़रा हल्का रखने को तरजीह दी है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम के साथ टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें उन्होंने मलेशिया की क़यादत और आवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। दौरान गुफ्तगू मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम ने भी शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद दी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि दुआ को हूँ अल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम को मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। पाकिस्तान का अमन इक़दाम कायद-ए-आज़म के वियन और नज़रिए के ऐन मुताबिक है। उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमन इक़दाम की हिमायत पर मलेशियन हम मनसब से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि अमन की कोशिशों में मलेशिया समेत बरादर ममालिक के ताउन ने अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों और नायब वज़ीर-ए-आज़म के फ़ाल किरदार के बाइस कामयाबी मिली। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद अहले खाना और बच्चों के हमरा तफरीही मकामात खुसूसी तौर पर चिड़ियाघर का रुख कर रही है। बच्चा पार्टी रंग बिरंगे मलबूसात पहनकर, जबकि नौजवानों और बिरून शहर से आई फैमिलीज सब्जाजारों में बैठकर आइसक्रीम, मशरूबात और दीगर खानों से भी खूब लुत्फानंदोज होते दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि सख्त गर्मी के बावजूद बच्चों की फरमाइश पर चिड़ियाघर आकर वक्त गुजार कर ईद की खुशियां मजीद दोबाला कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा नई मनवर से, जो इस वक्त। हाँ जी बिल्कुल जी, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के चिड़ियाघर में और यहाँ पर कह ले शदीद गर्मी में भी जो लोगों का एक रश लगा हुआ है। लोग ईद का दिन पहला दिन अपने घरों में मना के कुर्बानी करके आज दूसरे दिन पार्कों और चिड़ियाघर का रुख किया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर शहर से बाहर से आए हुए कुछ मेहमान, आइए उनसे बात करते हैं। जी भैया जी, कहाँ से आए? हम सरगोदा से आए हैं जी। तो कुर्बानी कल कर ली थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह कर ली थी कुर्बानी। अच्छा, तो कैसा लगा लाहौर चिड़ियाघर? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है, घूमे बहुत अच्छा लगा है। आज ईद का सेकंड डे है और मैं हमारे चाचू की फैमिली आई हुई थी। हम उनके साथ ज़ू आए हैं। ज़ू में हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया है। हमने टाइगर देखे हैं, लाइन देखे हैं, मंकी देखा है और हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया है। दैट्स ऑल। आज ईद का दूसरा दिन है और मैं अपने मम्मा पापा के साथ और कज़न के साथ यहाँ लाहौर ज़ू में घूमने आया हूँ। यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया। हमने बहुत से एनिमल्स देखे, कैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट। बच्चों का प्लान बना। कल हमने ईद का फर्स्ट डे था, आज सेकंड डे कुर्बानी की हमने कल, तो आज सेकंड डे हम ज़ू आए हैं बच्चों को लेके। तो यहाँ पे बड़ा एंजॉय किया, बच्चे यहाँ पे बड़े खुश हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने लायन देखा और टाइगर देखे, बड़ा इन लोगों ने एंजॉय किया। और सख्त गर्मी में बच्चों बोलते हैं आउटिंग करनी है, लेकिन इन्होंने बड़ा खूब एंजॉय किया। ईद मुबारक। सब ईद मुबारक मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं आज पापा के साथ चिड़ियाघर आई। मैं चिड़ियाघर आने का दिल किया। मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जानवर देखे, इतना एंजॉय आया। अब घर जाने लगे हैं हम लोग। जी मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और हम ईद के मौके पे इधर आए हुए हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं न्यू और उसके बारे में नॉलेज भी है। जैसे पीछे मोंकी है, अलग किस्म के हैं, ठीक है, और अलग अलग किस्म के, कोई अफ्रीकन है, कोई कैसे हैं, फिर उनको देखने में मतलब हमारा नॉलेज बढ़ता है। ईद का दिन है और खुशी का मौका है क्योंकि हम आ गए हैं। बच्चों की ज़िद थी इसलिए हमें आना पड़ा, लेकिन गर्मी की वजह से बहुत हाल बुरा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो बच्चों की एक ज़िद थी इसलिए हमें आना पड़ा। तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। बरूने मुल्क जितने मुसलमान भाई हैं सबको ईद मुबारक। गर्मी बहुत है लेकिन बच्चों की खुशी के लिए जनाब चिड़ियाघर में आए हैं और बच्चे माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त। ईद मुबारक। गर्मी तो बहुत थी लेकिन बच्चों की खुशी की वजह से हम आए हैं इधर। आज बिल्कुल आपने देखा और सुना भी कि बच्चा पार्टी जो वो उनकी मस्तियाँ किसी तौर कम नहीं हो रही। वो अपनी ईदी को भरपूर तरीके से खर्च करना चाह रहे हैं और इंजॉय करना चाह रहे हैं, जबकि बड़ों का ये कहना है कि सख्त गर्मी है, पारा चूँकि 40 सेंटीग्रेड भी छू रहा है, लेकिन बच्चों की ज़िद पर वो यहाँ लाहौर ज़ू में आए हैं और ईद का त्यौहार खूब मना रहे हैं। जी
सऊदी हुकाम ने बताया कि रवां साल 17,07,310 अफराद ने हज अदा किया। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात ने ऐलान किया कि हज 2026 में हुजाज की कुल तादाद 17,07,310 तक पहुँच चुकी है। ये तादाद गुज़श्ता बरस से 2.04% ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक बिरून मुल्क से 15,46,656 हुजाज मुख्तलिफ रास्तों से सऊदी अरब आए, जबकि दाखिली हुजाज जिनमें शहरी और रिहायशी शामिल हैं उनकी तादाद 1,60,646 रही। आगे बढ़े और आपको खबर दें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शरीफ मेडिकल सिटी में जरूरी चेकअप। 2 घंटे से जायद वक्त शरीफ मेडिकल सिटी मौजूद रहीं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मेजर सर्जरी हुई है, जिसके बाद वो घर मुंतकिल हो गई हैं। एक्स पर अपने बयान में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद के दिन वज़ीर आला मरियम नवाज ने अस्पताल से सूबा में सिक्योरिटी, सफाई समेत दीगर तमाम उमूर की बराह रास्त खुद निगरानी की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि ईद उल अज़हा का दूसरा दिन पंजाब में ईद सफाई ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। अस्मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सफाई ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही हैं। कुर्बानी के जानवरों की लाशें उठाने का लाइव डाटा लम्हा बलहमा अपडेट हो रहा है। पंजाब के तमाम शहरी और दही इलाकों में सुथरा पंजाब की टीमें हर वक्त फील्ड में मौजूद हैं। सुथरा पंजाब के मुलाजमीन मौसम की शिद्दत की परवाह किए बगैर शहरों और देहातों को साफ सुथरा बनाने के लिए मुतहर्रिक हैं। ईद के पहले रोज 1,20,000 टन से जायद अलाइशें उठाई गई हैं। अब तक लाहौर डिवीजन से 29,000 टन अलाइशें उठा ली गईं। नाज़रीन, 28 मई 1998 को पाकिस्तान की जानिब से किए गए जोहरी तजर्बात की याद में आज 28वां यौम तकबीर मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत और अपने दिफाई हथियारों में एटमी हथियार रखने वाला पहला इस्लामी मुल्क बन गया। पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर समर मुबारक की क़यादत में पाकिस्तानी साइंसदानों की टीम ने बलूचिस्तान के जिला चाही के रास्को पहाड़ों में एटमी तजुर्बात किए। उन तजुर्बात ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, आज़ादी और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम के अज़म का इजहार किया। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये तारीख़ी बयान इस तंगे मेल में बुनियादी हैसियत रखता है कि वो भूख बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन मुल्क को एटमी ताकत बनाएंगे। बैरूनी दबाव के बावजूद उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ ने भारत के जोहरी तजुर्बात के जवाब में पाकिस्तानी जोहरी तजुर्बात करने का जुर्रतमंदाना फैसला किया और इसी तरह खित्ते में तज़वीराती ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि यौम तकबीर पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा की अलामत है। यौम तकबीर के मौका पर अपने खुसूसी पैगाम में सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 28 मई 1998 ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी अता की। पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम कौमी सलामती के तकाज़ों के तहत शुरू किया था और कौम अपने साइंसदानों और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करती है। उन्होंने कहा कि आलमी दबाव और पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान ने कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया। पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन है। जदीद जंगों में साइबर वारफेयर, AI और ड्रोन्स अहम किरदार अदा करेंगे। सदर ममलिकत ने कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद एटमी रियासत है और पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। किसी भी जारहियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 28 मई यौम तकबीर का दिन पाकिस्तान की तारीख का वो अजीम दिन है जब पूरी कौम ने गैर मुतज़लज़ल अज़म, कौमी वहदत और बेमिसाल जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए एटमी कुव्वत होने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 28 मई 1998 को चाकी के संगलाख पहाड़ों में किए गए एटमी धमाकों ने पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के जवाब में कामयाब जौहरी धमाके किए, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया, दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अपने दिफा से हरगिज़ गाफिल नहीं और ना ही इस पर कोई समझौता होगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, यौम तकबीर कौमी खुददारी और दिफाए वतन के नाकाबिल तस्खीर अज़म की अलामत है। ये दिन गवाही देता है कि मुमलिकत खुदादाद का दिफा आहनी हाथों में है।
यौम तकबीर की 28वीं सालगिरह पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने कौम को मुबारकबाद पेश की। पाक फौज के शोबे तल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, एयर चीफ, नेवल चीफ ने कौम को मुबारकबाद पेश की। यौम तकबीर तारीखी कारनामे की याद दिलाता है। ISPR के मुताबिक आज के दिन पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। इस दिन पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। ये अजीम संग-ए-मील कौमी इत्तेहाद, इस्तेकामत और मुल्की खुद मुख्तारी की अलामत है। पाक फौज के शोबे तल्लुकात आमा ने कहा कि ये दिन इलाकाई सालमियत और कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। ये तारीखी कामयाबी मुदब्बर क़यादत, साइंसदानों, इंजीनियर्स की गैर मामूली खिदमात की बदौलत है। ISPR का मज़ीद कहना था कि ये कामयाबी पाक अफवाज और पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों का समर है। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान ने कहा कि 28 मई 1998 पाकिस्तान का तारीख साज दिन था। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एटमी सलाहियत से नवाजा है। यौम तकबीर पर अपने पैगाम में उनका कहना था कि यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम का फखरिया दिन है। एटमी सलाहियत के बदौलत पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। एटमी कुव्वत बनाने पर पूरी कौम मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खिराज अकीदत पेश करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ बिका नहीं, झुका नहीं, अजीम शख्स की बेटी होने पर फख्र है। यौम तकबीर पर अपने खुसूसी पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह यौम तकबीर के मौका पर हर पाकिस्तानी समेत पूरी उम्मत मुसलमा को मुबारकबाद पेश करती हूँ। दिफाए वतन का एटमी मिशन सर अंजाम देने वाली टीम के हर फर्द को सलाम पेश करती हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दुनिया इस्लाम की पहली एटमी ताकत बनाने वाले मोहम्मद नवाज शरीफ को भी सलाम पेश करते हैं। नवाज शरीफ बिका नहीं, झुका नहीं, अजीम शख्स की बेटी होने पर फ़ख्र है। उनका कहना था कि यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम ही नहीं आलम इस्लाम के लिए फ़ख्र का दिन है। एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत है। मरीम नवाज ने कहा कि 10 मई हो या 28 मई, पाकिस्तानी कौम आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के जुर्रतमंदाना फैसलों की मोतरिफ है। मजबूत दिफा के लिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, अब इक्तिसादी लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाना हमारा मिशन है। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि आज हमें इत्तेहाद और यकजहती, मेहनत और हिम्मत, बर्दाश्त और रवादारी के अज़म का आयादा करना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि यौम तकबीर कौमी इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और दिफाई कुव्वत के अज़म की तजदीद का दिन है। अपने बयान में उनका कहना था कि यौम तकबीर हमारे साइंसदानों, अफवाज पाकिस्तान और कौमी क़यादत की तारीखी कामयाबी का दिन है। 28 मई 1928 शदीद बिरूनी दबाव के बावजूद साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का एटमी धमाकों का तारीखी फैसला किया। भारत के जौहरी तजुर्बात के जवाब में पाकिस्तान ने कामयाब एटमी धमाके करके खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। यौम तकबीर पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना फैसलों, मजबूत दिफा और कौमी खुद मुख्तारी की रोशन अलामत है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। उसी बीच पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा ने मग़रबी एशिया में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान फ़लस्तीन के मसले पर गुफ्तगू हुई। इसहाक़ डार ने पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान आने की दावत भी दी, जबकि वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मुस्लिम रहनुमा अमन और हम आहंगी की राह हमवार करने के लिए एक साथ खड़े हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर बयान में कहा, ये वक्त तारीख़ में याद रखा जाएगा। आज खित्ते के ममालिक के दरमियान यकजहती और ताउन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने इस्लामी ममालिक से इत्तेहाद बढ़ाने पर जोर देकर कहा, मुस्लिम ममालिक में मजबूत इत्तेहाद बहरानों के हल में किरदार अदा कर सकता है। ईरानी अवाम ने 40 रोज़ा जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। उन्होंने मज़ीद कहा, दुश्मन के खिलाफ उम्मत मुसलमा का इत्तेहाद कामयाबी की कुंजी है। इस्लामी ममालिक को आपस में ज़्यादा इत्तेहाद और ताउन करना चाहिए। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई भी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म रहेगा। ताहम लाहौर, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल
और गिरदोनवा में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में दिन के दौरान मौसम शदीद गर्म, रात के वक्त मुख्तलिफ मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। केपी के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। ईद उल अज़हा के पहले रोज अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम, 103% टारगेट मुकम्मल। सोचा पंजाब और सेफ सिटी के बाहमी इश्तराक से सूबा भर में सफाई और सिक्योरिटी का ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दिन भर सफाई और सिक्योरिटी ऑपरेशन की डिजिटल मॉनिटरिंग की। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और उनकी टीम को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला मरीम नवाज के हुक्म पर तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर सरगर्म तरीन दिन के बावजूद फील्ड में मौजूद रहे। सेफ सिटी कैमरों की मदद से तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद इज्तिमात की जामे मॉनिटरिंग की गई। सेफ सिटी अथॉरिटी ने ईद इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए ड्रोन कैमरों का भरपूर इस्तेमाल किया। सुबह भर में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर चांद रात से मसाजिद और ईदगाहों की भरपूर सफाई, बड़े रोड्स को धोया गया। सेफ सिटी ड्रोन कैमरों की मदद से गुंजान आबाद और तंग और तारीक गलियों, बाजारों में आलाइशें और बाकियात की मौजूदगी की निशानदेही पर फौरन हटा दिया गया। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के मरकजी सदर प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान ईद उल अज़हा के मौका पर गजा मुताफरीन से इज़हार यकजहती और कुर्बानी मुहिम की निगरानी के लिए मिस्र पहुंच चुके हैं। डॉक्टर हफीजुर रहमान के हमरा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मरकजी सदर डॉक्टर आतिफ हफीज और अल खिदमत नॉर्वे के जिम्मेदारान भी मौजूद हैं। वफ्द ने गजा बॉर्डर के करीब रास गार्ब और नुबारिया में कायम स्लाटर हाउसेज का दौरा किया और कुर्बानी के गोश्त की तैयारी, पैकेजिंग और तरसील के इंतजामात का जायजा लिया। नमाज ईद के बाद डॉक्टर हफीजुर रहमान ने मिस्र में मुकीम गजा के यतीम बच्चों, बेवाओं और महाजिर खानदानों से मुलाकातें की और उनमें कुर्बानी का गोश्त, ईदी और तोहफ़े तकसीम किए। उन्होंने कहा कि अहले पाकिस्तान के ताउन से अल खिदमत फाउंडेशन गजा के लिए 950 जानवरों की कुर्बानी कर रही है ताकि मुतासरा खानदान भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। और यहाँ आपको बताएंगे हुसैनी एसोसिएशन कैलकरी और कनाडा के ज़ेरे एहतमाम सालाना पिकनिक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और ख़ानदानों ने भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद बाहमी रवाबत को मजबूत बनाना, कसीरुल सकाफत पसंदी को फ़रोग़ देना और बहार के खूबसूरत मौसम की खुशियों को मिलजुल कर मनाना था। शुरका ने मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए एक दूसरे के साथ खुशगवार वक्त गुजारा। तकरीब का अहवाल देखते हैं हमारे नुमाइंदा सैयद तसद्दुक़ हुसैन की ये रिपोर्ट में। आज हुसैनी एसोसिएशन कैलगरी कनाडा के ज़ेरे तमाम बैंफ अल्बर्टा के अंदर एक पिकनिक प्रोग्राम रखा गया। हर साल की तरह हुसैनी एसोसिएशन ने इस साल भी इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें बड़ी तादाद में मल्टीकल्चरल और कॉस्मोपॉलिटन सोच रखने वाले अफराद, मोमिनीन मोमिनात ने शिरकत की और भरपूर तरीके से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इतनी बड़ी तादाद में प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करना एक बड़ी बात है और मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोगों को एक जगह इकट्ठा करना और उन्हें मोहब्बतों का पैगाम देना बहुत ही खूबसूरत और खुशाइन कदम है। माशाल्लाह, जैसे कि आप देख सकते हैं कि खास करके इस मुल्क में सोशलाइजेशन की, लोगों को दूसरे के मिलने का ये मौका लोग कितनी बेहतरीन तरीके से एंजॉय करते हैं और ये हमारी सालाना पिकनिक है और हर साल माशाल्लाह से बढ़ चढ़ के माशाल्लाह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आते हैं, एंजॉय करते हैं और यही है असल बुनियाद हमारी कम्युनिटी की। बेशक माशाल्लाह से ये एक एनुअल पिकनिक है जो हुसैनिया की तरफ से ऑर्गेनाइज होती है और इसमें माशाल्लाह से 250 से 300 बल्कि 500 तक मोमिनीन और मोमिनात शिरकत करते हैं जी। और ये सिर्फ उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटीज के लिए नहीं है, बल्कि ये तमाम मोमिनीन और मोमिनात जो भी शिरकत करना चाहे सबके लिए ओपन अपॉर्चुनिटी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पे यहाँ पे आपको लेबनीज, अरब लोग भी आपको नजर आएंगे, अफगानी भी नजर आएंगे, ईरानी भी नजर आएंगे, डिफरेंट मिल्लियतों से, डिफरेंट मुल्कों से, कौमियतों के लोग यहाँ पे नजर आएंगे। माशाल्लाह आज यहाँ पे बहुत अच्छा दिन है हुसैनिया की तरफ से। माशाल्लाह तमाम बहुत एक अच्छी मोमिनीन की तादाद आई है, एक बड़ा खुशगवार माहौल है यहाँ पे, मौसम भी बहुत अच्छा है और मोमिनीन को आपस में सोशलाइज करने का मौका मिला और हम लोग नेचर में आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात नमाज की फजीलत से फैज़याब हुए
اور بھائیوں میں محبت بھائی چارے کا پیغام ایک دوسرے سے شیئر. حسینی ایسوسی ہر سال اسی طرح کے پروگرام کرتی ہے. اس دفعہ بھی زبردست طریقے سے اسے سیلیبریٹ کیا گیا, باہر کی خوشیاں بنائی گئیں اور ساتھ ساتھ کینیڈا کے اندر مختلف مسائل پر مل بیٹھ کر بات کرنے کا موقع بھی ملا. حسینی ایسوسی ایشن کا یہ خاصہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ اس طرح کے پروگرامز کرتی ہے. پروگرامز کے اندر فرینڈلی کرکٹ میچ بھی کھیلا گیا جس میں بڑی تعداد میں دوستوں نے شرکت کی اور اسے انجوائے کیا. باہر کے اس خوبصورت معاملات کو دیکھتے ہوئے اس پروگرام کو 4 چاند اس وقت لگے جب حسینی ایسوسی ایشن کے والنٹیئرز نے تمام آنے والے مہمانوں کی خاطر تواضع بھی کی اور ساتھ ساتھ مختلف بیوریجز بھی رکھے گئے تھے. سید صدیق حسین, ٹی وی ٹوڈے, کیلگری, کینیڈا. لاہور میں صوبائی وزیر لیبر اور افرادی قوت محمد منشا الاباد کی قیادت میں یوم تکبیر کے حوالے سے خصوصی تقریب منعقد ہوئی جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شرکاء نے پاکستان زندہ باد اور اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگائے اور 28 مئی 1998 کے تاریخی دن کو خراج تحسین پیش کیا. تقریب کے دوران قومی سائنسدانوں, ماہرین اور افواج پاکستان کی خدمات کو سراہا گیا, جبکہ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی جرأت مندانہ قیادت کو سلام پیش کیا گیا. محمد منشا الاباد نے کہا کہ ایٹمی دھماکوں نے دنیا پر واضح کر دیا کہ پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اختتام پر یوم تکبیر کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز.